तो इसमें हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, तो हमने कर लिए इनके गुणनखंड हमने इस रूप में लिख दिया। तो सब भी एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, हमें हर संख्या क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड आपके पास ये आ रहा है, इनको घातों के रूप में लिख लिया। 2 4 बार गुणा हो रहा था, 2 की घात 4, 3 एक बार है, 3 की घात। अब निकालेंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मास का कैसे। एचसीएफ कल हमने क्या लिखवाया था, परिभाषा इसकी सर्वनिष्ठ गुणनखंड में सबसे छोटी घात। सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन। कौन है सर्वनिष्ठ? 2 कॉमन है, 2 की छोटी घात आएगी। छोटी घात कितनी है? 4 और 1 गुणा सर्वनिष्ठ कौन है? 3, दोनों में आ रहा है। और छोटी घात कितनी है इसकी? 1। एचसीएफ कितना आ गया इसका? 6। परिभाषा हमने कल लिखवाई थी, उसको एक बार और पढ़ लो, ठीक है। कि संख्याओं के गुणनखंडों में सर्वनिष्ठ गुणनखंड, और वो भी कौन सा? अभाज्य सर्वनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घातों का गुणनफल। अब निकालेंगे एलसीएम इन दो संख्याओं का, लासा। एलसीएम क्या होगा? अभाज्य संख्याओं की बड़ी घातों का गुणनफल। अभाज्य संख्याओं की सर्वनिष्ठ नहीं आया इसमें, ये ध्यान रखना, सर्वनिष्ठ नहीं आया। तो यानी आप देखो अभाज्य संख्या कौन? 2 की घात छोटी 1 है, बड़ी 4 है, कितना आएगा? 4। फिर गुणा 3 कितना आएगा? 3। फिर कौन है? 7। यानी जितनी भी अभाज्य संख्या दिखाई दे रही है उन सभी अभाज्य संख्याओं को ले लीजिए, और उनमें जो घात आ रही है हर संख्या में, उसमें बड़ी वाली घात आ रही है। तो ऐसे आपके पास निकलना आएगा गुणा 7 और 27। अब 112 गुणा 27 से ले लीजिए। 7 दूनी 14, 7 दूनी 4 8, 7 2 दूनी 4 2 2 4 8 4 12, 7 2 9 और 1 10 2 1 3। क्या निकल कर आ गया? अब उसने एक बात और कही कि भाई इसमें जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम के या नहीं। हमेशा आता है, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल आता है। तो ये आप करेंगे, अभी क्या जांच करेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल। कौन कौन सी संख्याएं हैं? एक है 336 और दूसरी कितनी है? 54। फिर इनका एचसीएफ की गुणा कर देंगे किससे? एलसीएम। कितना है एचसीएफ? 6 और एलसीएम कितना है? 3 0 2 4। इनकी गुणा करके देखिए क्या आ रहा है, और अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो लिख देंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एचसीएफ। आज तक ऐसा हुआ नहीं ये ना आए, बराबर आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं या तो एलसीएम गड़बड़ निकला है, या एचसीएफ गड़बड़ निकला है, या फिर गुणा गड़बड़। ठीक, तो इस सवाल में इसने यही करवाया है, फटाफट करो।